आदरणीय ऑडियंस, यदि आप निरंतर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके अंदर प्रचंड आध्यात्मिक व मानसिक ऊर्जा का निर्माण होता है। यदि आप मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं तो आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे या अनुभव किए होंगे कि गायत्री मंत्र का निरंतर जप करने से प्रचंड आध्यात्मिक व मानसिक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देता है, आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाता है, आपके अंदर सकारात्मक अनुभूति का जन्म देता है। तो आप गायत्री मंत्र का निरंतर जप करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही फील करेंगे, अपनी जीवन को सकारात्मक दिशा में ही ले जाएंगे। तो इस सकारात्मक प्रचंड ऊर्जा को कैसे गायत्री मंत्र के जप से बिगिनर लोग, जो लोग गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहते हैं या प्रारंभ किए हैं, वो कैसे इस ऊर्जा को जगाएं। प्रारंभ में जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है ना, तो उसे कुछ भी अनुभूति नहीं होता, और अनुभूति तो छोड़िए, वो निरंतर जप भी नहीं कर पाता। आप खुद को ऑब्जर्व करिए, खुद को निरीक्षण करिए कि क्या आप निरंतर गायत्री मंत्र का अस्थायी रूप से जप कर पाते हैं। तो ज्यादातर परिस्थिति में, या कहें तो ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, मैं थोड़ा सा आंतरिक मोटिवेशन लेके 1 2 दिन 3 दिन गायत्री मंत्र का जप करता हूं, फिर चौथे दिन से जप करना भूल जाता हूं, या जप करने में आलस्य आता है, या 10-20 बार जप करता हूं फिर पुनः छोड़ देता हूं। जप कर ही नहीं पाते, या तो शरीर आपका अस्थायी रूप से स्थिर नहीं रह पाता, बैठ नहीं पाते, बैठ करके मंत्र जप करने लगते हैं तो मानसिक बेचैनी आने लगती है, और अनेकों तरह के इसी प्रकार के समस्या का एहसास करते हैं, जिसकी वजह से गायत्री मंत्र का जप कर ही नहीं पाएंगे सही रूप से। तो प्रचंड ऊर्जा का एहसास कैसे होगा, जो आपके शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। सबसे पहली बात कि जो लोग शुरुआत कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, गायत्री मंत्र का जप करने में जो बाधक है ना, उसे मैं रैंडम तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला बाधक है कि एक व्यक्ति अपने दिन भर के दिनचर्या में सामान्य बोलचाल की भाषा बोलता है। कुछ व्यक्ति तो ज्यादातर अपशब्द का, निंदा का, अहंकार से संबंधित शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। एक दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, शिकायत करना और अनेकों प्रकार के नकारात्मक वाक्यांश या वाक्य का प्रयोग करते हैं। और कई व्यक्ति अपने पूरी दिनचर्या में ज्यादातर लोगों से प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक बातें करते हैं। अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो, एक वाक्य में कहा जाए तो, कि एक इंसान अपने जीवन में जो अनिवार्य भाषा होता है, जो अनिवार्य लैंग्वेज है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, उसका प्रयोग कर रहा होता है। लेकिन वही मंत्र जप करने की जब बारी आती है ना, तो ऐसे लोगों के सामने, यानी कि सामान्य लोगों के सामने एक कठिनाइयां आता है। वो कठिनाइयां की शुरुआती अवस्था में मंत्र जप के अनुकूल, विशेष करके मैं गायत्री मंत्र को ही केंद्र में रखकर बात कर रहा हूँ, किसी और मंत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। गायत्री मंत्र के जप के अनुकूल, या कहें तो गायत्री मंत्र के जप में उनका जिह्वा, होठ और तालु अवरोध का एहसास करता है। ऐसा लगता है कि मंत्र जप करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, बल लगाना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है, एक प्रकार का एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गायत्री मंत्र का जप कोई व्यक्ति शुरुआती अवस्था में करता है, यानी कि 1 2 3 4 दिन शुरू ही अभी किया है ना, वो ऐसा फील करेंगे कि गायत्री मंत्र के शब्दों के उच्चारण में, आपके जिह्वा में, आपके तालु में, आपके होठों में, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में से एक अवरोध निर्मित होता है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस चीज को अनुभव जरूर करेंगे या किए होंगे। और दूसरी चीज कि गायत्री मंत्र का जप शुरुआती अवस्था में एकदम हट करके, जिद करके न बैठ जाए कि आज तो 108 बार करके ही रहूंगा, 208 बार करके रहूंगा, 3 माला करके रहूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में जप गणना करके, संख्या के आधार पर नहीं करना है। पुनः दोहरा दूं, जप संख्या के आधार पर नहीं करना है, बस करना है। आप चाहे तो समय निर्धारित कर सकते हैं, पर मैं शुरुआती अवस्था वाले लोगों को समय निर्धारित करने से भी
मना करता हूं, क्योंकि सारा फोकस ऑफ अटेंशन समय देखने में चला जाता है, 10 मिनट हुआ कि नहीं, 5 मिनट हुआ कि नहीं। इससे होता यह है, मंत्र जप में जो लय बननी चाहिए ना, जो एकाग्रता बननी चाहिए ना, वो टाइम देखने पे, संख्या गिनने पे चला जाता है, जिससे व्यक्ति मंत्र जप से अपने मन को अलाइन नहीं कर पाता है, अपने मन को जोड़ नहीं पाता है, अपने मन को रेखाबद्ध नहीं कर पाता है मंत्र जप की प्रक्रिया से, जिसकी वजह से गायत्री मंत्र के जप से उसके अंदर वो आध्यात्मिक ऊर्जा का, वो सकारात्मक एहसास का, वो आनंददायी अनुभूति नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति कहता है गायत्री मंत्र के जप से कुछ हुआ नहीं। तो प्रारंभिक अवस्था में गिनना नहीं है आपको, किसी भी प्रकार की काउंटिंग नहीं, समय नहीं देखनी है, बस करनी है और गायत्री मंत्र के जप में अपने आप को विलीन कर देना है। यानी आप स्वयं गायत्री मंत्र का जप हो जाए, आपका पूरा शरीर गायत्री मंत्र के जप में लग जाए, अर्थात आप पूर्ण रूपेण गायत्री मंत्र ही हो जाए और उस मंत्र की पुनरावृत्ति अर्थात उस मंत्र का जप में ही समा जाए या जप हो जाए। मेरी भाषा को समझने का प्रयास करिएगा कि मेरा इशारा किस ओर है। दिमाग को कहीं और नहीं टांगना है, किसी और खूंटी पे अपने मन को नहीं टांगना है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 108 बार, 52 बार, 3 माला, 4 माला, कुछ नहीं प्रारंभिक अवस्था में, बस अपने आप को मंत्र जप में रमा दे। तो ये 2 चीज समझ गए कि आपका जिह्वा, होठ और तालु गायत्री मंत्र के जप में एक सूक्ष्म स्तर का अवरोध महसूस करता है, क्योंकि आप सामान्य भाषा बोलने के आदी है। मंत्र कोई सामान्य भाषा नहीं होता, मंत्र बहुत ही विशिष्ट चीज होती है, बहुत ही विशिष्ट भाषा होती है, जो आपके अंदर एक प्रकार की प्रारंभिक अवस्था में जप में असहजता पैदा करती है। अब तीसरा बिंदु समझते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करने की प्रक्रिया क्या है, बोल करके, मन में कैसे किया जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं 2 नियम बताता हूं। पहला नियम कि आप अपने होठों को हिला करके गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, पर ध्वनि नहीं निकलना चाहिए, पहला। और इसी पहला में दूसरा है, यानी कि इसी पहले का एक और कैटेगरी है कि आप अपने होठ को बंद कर लीजिए और सिर्फ जिह्वा को कंपित करते हुए, सिर्फ जिह्वा को हिलाते हुए गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। यानी पहला ए में आपको ये करना है कि होठ को हिलाते हुए, लेकिन ध्यान रखना है ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, कोई गुंजन, कोई आवाज, कोई हुंकार अंदर से नहीं निकलनी चाहिए गायत्री मंत्र के जप के फलस्वरूप, और होठ सिर्फ हिलनी चाहिए। और इसी पहला का बी है कि होठ को बंद कर लीजिए, सिर्फ जिह्वा हिलनी चाहिए। और दूसरा है जो कि एक अलग कैटेगरी है, जिसमें आपको गायत्री मंत्र का सिर्फ और सिर्फ मानसिक जप करना चाहिए, जिसमें आपको अपने जिह्वा को ऊपर तालू में सटा देना चाहिए, जीभ को तालू में सटा करके लॉक कर दीजिए और मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करिए। लेकिन प्रारंभिक अवस्था वाले लोग इसे करें, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, नहीं कर पाएंगे, मन भटकेगा, मन असहज स्थिति का एहसास करेगा, बट कुछ दिन के प्रयास से ये सब हो जाएगा। तो आप समझ गए कैसे करना है। और गायत्री मंत्र का जप आप जब करने में एक्सपर्ट हो जाए, इस तरह से दिन भर में 5 बार, 6 बार, 10 बार बैठ करके आप गायत्री मंत्र के जप में अपने आप को खो देते हैं, जब करने लग जाते हैं, टाइम की कोई सीमा नहीं, तो आने वाले कुछ सप्ताह में या कुछ महीनों में आपका जिह्वा, तालू और होठ इतना निपुण हो जाता है गायत्री मंत्र का जप करने में कि 108 माला आप 8 से 10 मिनट के अंदर जप कर लेंगे और आपको समय का पता भी नहीं चलेगा। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन दे सकता है मंत्र जप में। लेकिन प्रैक्टिस यांत्रिक तरीके से, रोबोटिक तरीके से ना हो करके पूरी कॉन्शियस तरीके से होनी चाहिए, पूरी कॉन्शियस एफर्ट के साथ होनी चाहिए। तब गायत्री मंत्र के जप के दौरान आपके अंदर प्रचंड साइकिक व आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होगा। तो आशा करता हूं कि बेसिक्स कुछ बातों को समझ पाए होंगे। आज का वीडियो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन था, कोई स्पेसिफिक एनालिसिस वाली वीडियो नहीं था। इसीलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।